आज की इस वीडियो में मैं आपको के साथ मनी प्लांट के बारे में जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से इस पौधे को लगाते हैं, कैसे इसकी कटिंग लगाई जाती है, पानी में कटिंग लगाने के क्या बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और अगर हम मिट्टी में इसकी कटिंग लगाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। पहले तो जो ये प्लांट मैंने वीडियो में दिखाए हैं, ये प्लांट मैंने सभी टेरेस पे रखे हुए हैं और टेरेस पे रखने के बाद भी इनके सभी पत्तों का जो रंग है वो काफ़ी हरे रंग का है और इनमें कुछ एक पीले पत्ते हो जाते हैं तो मैं टाइमली उनको निकाल देती हूँ। और ये तीनों जो पॉट हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं। फर्स्ट पॉट बड़ा पॉट है, उसके बाद में मीडियम साइज़ पॉट है और तीसरा स्मॉल साइज़। जो बिगर पॉट है ये पौधा मैंने काफ़ी टाइम पहले कटिंग से लगाया था और इस पौधे को मेरे पास रखे हुए 10-15 साल लगभग हो चुके हैं और इस पौधे की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। बाकी बचते जो 2 पॉट्स हैं उसमें ये पौधा मैंने कटिंग के ज़रिए लगाया है और सेकंड पॉट की रूट्स भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। तो ये तीनों जो पॉट्स हैं आप देख सकते हैं छत पे रखने के बाद भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं और मैंने इनको शेड में रखा हुआ है। अगर मैं इंडोर की बात करूं तो मैं इंडोर में भी अपने मनी प्लांट को शेड में ही रखती हूं क्योंकि ये ज़्यादा धूप पसंद करने वाला पौधा नहीं है। अगर धूप में हम इसको ज़्यादा रखते हैं तो इसकी पत्तियां अल्टीमेटली पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और पत्तियां झड़नी भी शुरू हो जाती हैं। अब ये ब्रांच जो मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने इस सेकंड पॉट से ली है। इस ब्रांच के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करें कि हमने उसको पानी में लगाना है या फिर मिट्टी में। ब्रांच की भी कई किस्में होती हैं। जब भी आप कोई भी ब्रांच लेते हैं तो उस समय ये बातें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि अब मैंने अभी आपको जो ब्रांच दिखाई थी उस पर काफ़ी रूट डेवलपमेंट हुई है। तो अगर रूट डेवलपमेंट होती है तो किस तरह से आपने उस ब्रांच को यूज़ करना है। अगर आप मनी प्लांट की कटिंग पहली बार लगा रहे हैं तो ये कुछ एक बातें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब ये ब्रांच आप देखिए, इस ब्रांच में पत्ते आए हुए हैं और ये मैंने सेकंड पॉट से ली है और इस ब्रांच में ऑलरेडी ब्राउन कलर रूट्स आई हुई हैं। मैं इसका क्लोज विजन दिखा रही हूँ। अब ये जो ब्राउन कलर रूट्स हैं, इन ऐसी ब्रांच को आप क्या करें, इसको आप डायरेक्ट मिट्टी में फिक्सअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पानी में कोई भी कटिंग लगाते हैं तो पानी में कटिंग लगाते हुए हम इतनी बड़ी ब्रांच वाली कटिंग मैं अपनी बात करूँ तो मैं नहीं लेती। जिसमें छोटी सी नॉड निकली हो तो वो ब्रांच पानी के लिए बेहतर होती है। पर ये जो ऑलरेडी जिसमें ब्राउन कलर की रूट डेवलप हुई है तो ये मिट्टी में अगर आप सीधा डायरेक्टली लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोन अप हो जाएगी क्योंकि ये जड़ें मिट्टी में ग्रिप कर लेंगी। और ये पहली ब्रांच की टाइप है जो मैंने आपको दिखाई है, जिसको आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पानी की, अब जैसे ये मैंने नैरो माउथ बॉटल आपको दिखा रही हूँ, ये प्लास्टिक बॉटल है और इसमें मैंने पानी लिया हुआ है। अगर आप ये जो ब्रांच डायरेक्ट इस पानी में लगा देते हैं, क्योंकि इसका सरकमफेरेंस पहले ही काफ़ी कम है और ये जो रूट वाली ब्रांच ऑलरेडी आप इसमें फिक्सअप कर देते हैं तो ये ब्रांच कुछ ही टाइम में काफ़ी डेवलप हो जाएगी और ब्रांच को बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए होती है। पर ये नैरो माउथ बॉटल में कटिंग प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इस ब्रांच की रूट्स ग्रोन अप हैं और मोर ओवर इसका सरकमफेरेंस काफ़ी नैरो है। इसमें आप कितनी की कटिंग्स फिक्सअप कर सकते हैं, हार्डली 1 या 2 कटिंग्स आप इसमें फिक्सअप कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर आप कोई भी पानी में मनी प्लांट की कटिंग लगाएं तो वाइड माउथ जार लें। कोई भी कांच का आप वाइड माउथ खुले मुंह वाला जार ले सकते हैं क्योंकि उसमें आप 10 से 12 कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। ये पानी में कटिंग लगाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। जब पानी में हम कटिंग्स का क्लच लगाते हैं
तो कुछ एक टाइम में उनकी जड़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और वो आपस में क्लच होना शुरू हो जाती हैं। बॉटल में वो प्रॉपर स्पेस नहीं ले पाती। और अगर हम इस कटिंग की बात करें, इसको हम पानी में लगा देते हैं तो ये कुछ ही टाइम बाद ही बढ़ जाएगी इसकी रूट्स। पर अगर आप उस समय कटिंग को पानी से बाहर नहीं निकालते तो क्या होता है, कटिंग की जड़ें अल्टीमेटली गलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब कटिंग की जड़ें निकल आती हैं वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं और वो काफ़ी क्लच्ड हो जाती हैं और आप उसका पानी भी नहीं बदलते हैं तो अल्टीमेटली वो डीकम्पोज होनी शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, जड़ें बढ़ने के बाद में उन कटिंग्स को डायरेक्ट मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दें तो वो पौधा बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और पानी में कटिंग लगाने के लिए सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद पानी को ज़रूर बदलें, क्योंकि जो कटिंग है वो पानी से ही न्यूट्रिएंट्स लेती है। और जब पानी आपको लगे कि ग्रीन कलर का होना शुरू हो गया है और उसी समय पानी को ज़रूर चेंज करें, क्योंकि कटिंग जितना भी न्यूट्रिशन लेती है वो पानी ही प्रोवाइड करता है। तो पानी में कटिंग लगाने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो मैं अब इस ब्रांच की बात करूं तो मैं इसको मिट्टी में लगाना प्रेफर करूंगी। और मिट्टी में लगाने के बाद में आपको उसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पानी देकर शेड में रख दें, वो कटिंग अपने आप ही बढ़ती जाएगी। तो जैसे ये पॉली बैग है, मैंने इसमें ऑलरेडी 1 महीने पहले जुलाई मंथ में कटिंग लगाई थी। उस समय काफ़ी रेनी सीज़न था, आप देख ही सकते हैं इस पौधे से मैंने कटिंग ली थी और इसमें से ही एक ब्रांच इस पॉली बैग में लगाई थी और ये कितनी अच्छी से इसकी फाइन डेवलपमेंट हो चुकी है। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में भी अगर सरकमफेरेंस किसी पॉली बैग का कम है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कटिंग बहुत अच्छी डेवलप होती है नो डाउट, पर उसके पत्ते छोटे साइज़ के होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया है। तो उसमें भी ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको अच्छे सरकमफेरेंस वाले पॉट में ज़रूर शिफ्ट करें। अब ये जो कटिंग है मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप इसको टिप लेकर और जो बॉटम पार्ट पे जो ये जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसको आप बड़े ही जेंटली पॉली बैग की मिट्टी में या फिर आप कोई प्लांटर ले सकते हैं उसमें फिक्स अप कर सकते हैं। अब मैं ये ब्रांच अपने इस पॉली बैग में ही आपको लगाकर दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी ये जड़ें काफ़ी अच्छी डेवलप हुई हैं तो ये कटिंग मिट्टी में भी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। ये सिर्फ मैं वीडियो में आपको लगाना सिखा रही हूँ, अदरवाइज़ तो आप किसी अच्छे सरकमफेरेंस वाले प्लांटर में ही मनी प्लांट की कटिंग लगाएं, क्योंकि पॉली बैग में अगर आप कटिंग लगाते हैं तो इस तरह पत्तों का आकार कुछ समय बाद में छोटा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कटिंग को भी बढ़ने के लिए मिट्टी में स्पेस चाहिए होती है और वो आप एक मीडियम साइज़ के पॉट में या फिर बड़े पॉट में मनी प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप अगर आप भी मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब इस ब्रांच में ये देखिए आप छोटी सी नॉड निकल रही है, ये बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाएगी और मोर ओवर ये पूरी ब्रांच ही जड़ों से भरी हुई है और इसमें एक स्मॉल बेबी लीफ भी फोल्डेड है, जो कि मिट्टी में फिक्सअप करने के बाद में 3-4 दिनों के बीच में अनफोल्ड हो जाएगा। तो इसको आप हमेशा टिप लगाएं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जिस साइड पे कोई भी छोटा बेबी प्लांट मनी प्लांट की ब्रांच पर निकल रहा होता है, आप उसको हमेशा टिप सेलेक्ट करें और बॉटम पार्ट पे जो भी रूट्स हैं उसको मिट्टी में डाल दें। अब ये जो पार्ट है मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये बॉटम पार्ट है। अब हम मिट्टी में मनी प्लांट की कटिंग जब आप लगाते हैं तो उसको उस समय कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मनी प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़ कभी भी नहीं करती। मैं 15 या 20 दिन के बाद में दाल या चावल का पानी जो हम उसको धोकर फेंक देते हैं वो मनी प्लांट पर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने
कभी भी कोई और फर्टिलाइज़र अपने मनी प्लांट के पौधों पर यूज़ नहीं किया है और उसकी प्रोग्रेस आपको दिखाई ही दे रही है कि वीडियो में जितने भी पत्ते हैं वो पौधों के हरे रंग के हैं। अब मैं ये सीज़र से बड़े ही जेंटली एक स्मॉल होल पॉली बैग में कर लेती हूँ और इसी में ही आपको कटिंग लगाना सिखाती हूँ। कटिंग लगाते हुए बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है, अगर पॉली बैग में पहले ही कोई कटिंग्स लगाई हुई है तो आपने इतने जेंटली तरीके से नई कटिंग लगानी है कि पुरानी कटिंग्स किसी भी तरह से डैमेज ना हो। मैं अक्सर सीज़र से होल करती हूँ, अगर आप चाहें तो कोई नाइफ़ या किसी और शार्प टूल से सॉइल में होल कर सकते हैं। तो इसके बाद में जब आप कटिंग फिक्सअप कर देते हैं तो पानी देना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी प्लांट की कटिंग हो, आप उसको पानी ज़रूर दें। ये मनी प्लांट की कुछ एक बातें थी कि मिट्टी में किस तरह से मनी प्लांट की कटिंग बढ़ती है और पानी में किस तरह से। अगर पानी में भी कटिंग लगाई है तो वो भी शेड में ही रखनी होती है, प्रोवाइडेड कि आप पानी को कुछ समय के बाद में बदलते रहें। और जब आपको लगे कि पानी में रूट्स इतनी डेवलप हो चुकी है कि स्पेस कम पड़ रही है तो आप उसको ज़रूर प्लांटर में सॉइल में फिक्सअप कर दें। अब ये जैसे एक ब्रांच है, अब ये तीसरी ब्रांच है जिसमें ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी रूट्स हैं, तो ये ऐसी ब्रांच को आप कभी भी पानी में मत लगाएं क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड ब्रांच है, इसको आप डायरेक्ट मिट्टी में शिफ्ट करें। तो मैंने अभी आपको 3 तरह की ब्रांच बताई है। एक ब्रांच जिसमें छोटे छोटे नॉड्स निकलते हैं वो आप पानी के लिए यूज़ करें। दूसरा जिसमें ऐसी रूट्स निकलती हैं ब्राउन कलर की, वो मैच्योर हो चुकी हैं, वो आप मिट्टी में कटिंग लगाने के लिए यूज़ करें। तीसरी ब्रांच ऐसी भी आप ले सकते हैं जिसमें ना ही कोई नॉड है ना ही कोई रूट है, तो आप ऐसी ब्रांच को पानी में लगा सकते हैं। ऐसी ब्रांच में ऑटोमेटिकली रूट की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये 3 तरह की ब्रांचेस थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। अब आप इस ब्रांच को देखिए, इस ब्रांच में बहुत ही छोटी छोटी नॉड्स हैं। ऐसी ब्रांच को आप पानी में यूज़ करें कटिंग के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और ये डेवलपमेंट लेने में भी टाइम लेगी। इससे आपको अच्छे से आपकी कटिंग को टाइम मिल जाएगा पानी में बढ़ने के लिए। और जो ये वाली ब्रांच है इसको आप मिट्टी में यूज़ करें। ये छोटी छोटी बातें ही कटिंग के सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रीज़न बनती हैं। अब जो मैंने जिस ब्रांच के बारे में आपसे ज़िक्र किया था कि जिस ब्रांच के नॉड्स काफ़ी छोटे होते हैं तो आप उसको हमेशा पानी में लगाएं, तो ये एक ब्रांच है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, आप इसको पानी में लगाएं। अब ये अगली ब्रांच है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें कि टिप पे जो एक बेबी लीफ फोल्डेड है जो कि 3-4 दिन में अनफोल्ड हो जाएगा और इसकी नॉड भी काफ़ी छोटी है। तो ऐसी कुछ एक ब्रांच भी आप पानी में लगा सकते हैं। इवन आप अगर इसको नॉड के ऊपर सेक्शन को कट करते हैं और कटिंग के रूप में लगाते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसी ब्रांच यूज़ करते हैं जिसमें ना तो कोई नॉड है ना ही कोई जड़ें हैं और उसको आप डायरेक्ट पानी में लगाते हैं तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके टिप पे ऑलरेडी बेबी ग्रीन कलर का लीफ है और जो पानी में कटिंग डालने के बाद में अपने आप प्रोग्रेस करने लगेगा। तो आप यहाँ पे इस सेक्शन पे भी कट कर सकते हैं। अब मैं आपको इस ब्रांच को कट करके दिखाऊंगी कि मैंने नॉड एरिया को छोड़ के नॉड एरिया के ऊपर वाली ब्रांच को कट कर लिया है और इस ब्रांच में ना तो कोई नॉड है और ना ही रूट। अब इसको मैं डायरेक्ट पानी में लगा दूंगी। ऐसी ब्रांच आप पानी में ईज़िली लगाएं, पर जो कुछ एक बातें फिर आई एम अगेन रिपीटिंग कि क्या ध्यान में रखनी है। जब आप कोई भी कटिंग पानी में लगाएं तो उस कटिंग को एटलीस्ट 1 और 2 इंचेस डीप पानी में ज़रूर इंसर्ट कर दें। अगर आप पानी पर फ्लोटिंग कटिंग लगाते हैं तो कटिंग को पानी प्रॉपर नहीं मिलेगा, जिससे कि उसको
न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाएंगे। अब इसका सरकमफेरेंस छोटा है इस बॉटल का, पर इसमें स्पेस काफ़ी है, तो आप ऐसी बॉटल में 2 या 3 से तक की कटिंग्स लगा सकते हैं। तो मैंने वीडियो में आपको 2 तरह की ब्रांच कट करके दिखाई है। एक को मैंने इसमें पानी में लगा कर दिखाया है, और बॉटल में आप हमेशा पानी उसकी ब्रिम से थोड़ी नीचे तक ज़रूर भरें। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि कटिंग एक तो पानी में डूबी होनी चाहिए और दूसरा बॉटल के ब्रिम से थोड़ी नीचे तक पानी भरा होना चाहिए। और जो दूसरी ब्रांच है, अब हम उसकी बात करते हैं कि दूसरी ब्रांच को आपने मिट्टी में कैसे लगाना है। कटिंग लगाने के बाद में आप पानी वाली बॉटल को शेड में कहीं पे भी फिक्स अप कर सकते हैं, और उसको सनलाइट में तो कभी भी ना रखें, क्योंकि हर पौधे की अपनी नेचर होती है। कुछ एक जो पौधे मिट्टी को पसंद करते हैं, सनलाइट लवर होते हैं, और कुछ एक पौधे सनलाइट में रखने से बिल्कुल ही सूख जाते हैं। मनी प्लांट उनमें से एक पौधा है कि अगर आप ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही सूख जाएगा। अब ये जो एक और ब्रांच है जिसमें कि स्मॉल बेबी लीफ ऑलरेडी बड़े लीफ से सेपरेट हो चुका है, तो ऐसी कटिंग को भी आप पानी में ज़रूर लगाएं। तो मैंने आज आपको ब्रांच की नेचर के बारे में काफ़ी डिटेल्ड बताया है। आई होप कि आपको भी ये ट्रिक्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जब हम बिगिनिंग में मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो हम ये नहीं जान पाते कि किस तरह की कटिंग हम कहाँ लगाएं, कैसी कटिंग हम पानी में लगाएं और कैसी कटिंग मिट्टी में लगाएं। वही डिफरेंस आज मैंने इस वीडियो में आपके सामने क्लैरिफाई किया है, और मैंने आपको दोनों ही एग्जाम्पल दिखाई हैं। पानी में भी कटिंग लगा कर दिखाई है और मिट्टी की में ऑलरेडी लगी हुई कटिंग को भी दिखाया है। अगर आप इन सभी बातों को बहुत ही डीपली लेते हैं और अपनाते हैं तो आपके पौधे की भी कटिंग डेफिनेटली सक्सेसफुल जाएंगी, इसमें ऐसा कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट टिप है मनी प्लांट की कटिंग का, कि अगर आपको पानी में कटिंग का कोई भी पत्ता पीला पड़ता दिखाई दे तो आप उसी कटिंग को उसी समय पानी से बाहर निकाल दें, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी काफ़ी बार बताया है कि जब आप 2 या 3 तक कटिंग लगाते हैं तो हर कटिंग ये ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो। अब मैं आपको मिट्टी में कटिंग कैसे लगाई जाती है और कौन सी कटिंग लगानी है इसके बारे में बता रही हूँ। मैंने ऑलरेडी सीज़र के साथ इसमें होल कर लिया है, और ये जो बॉटम पार्ट है यहाँ से मैं सभी पत्ते हटा दूँगी। हम पत्तों को क्यों हटाते हैं, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी कटिंग के पत्ते नहीं हटाते, पत्तों के साथ ही उस कटिंग को मिट्टी में फिक्स अप कर देते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन पानी से या मिट्टी से पौधों को मिलता है पौधे की कटिंग में वो नहीं मिलता, वो डायरेक्ट पत्तों को जाता है, जिससे कि पत्ते और भी बड़े हो जाते हैं। रूट डेवलपमेंट में फिर काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए आप किसी भी कटिंग के बॉटम पार्ट से पत्ते ज़रूर हटा दें, जिससे कि कटिंग को भी अच्छी स्पेस मिल जाती है मिट्टी में फिक्सअप होने के लिए। अगर आप पत्ते ही नहीं हटाएंगे तो कटिंग भी प्रॉपर मिट्टी में फिक्सअप नहीं हो पाती है। तो इस तरह से मैंने अब आपको मिट्टी में भी कटिंग कैसे लगाई जाती है ये आपको दिखा दिया है। और आज की ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड रही है और काफ़ी लॉन्ग बन चुकी है, और मैंने डेलिब्रेटली इसको काफ़ी लॉन्ग बनाया है क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कटिंग के बारे में वो शॉर्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किए जा सकते थे। इसलिए मैंने मिट्टी और पानी दोनों का एग्जाम्पल आपको बताया है, और दोनों में किस तरह की कटिंग लगाई जाती है वो भी डिस्कस किया है। और ये एक बहुत ही ईजी ट्रिक है कि आप कोई भी अपना पौधा मल्टीप्लाई कटिंग के थ्रू तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पर अगर हम बात गार्डनिंग की करें तो गार्डनिंग काफ़ी पेशेंस से भरा हुआ या फिर इस ऐसी हॉबी है जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप कोई कटिंग लगाएं तो उसके रिज़ल्ट इमीडिएट नहीं होते। हर
कटिंग की रिज़ल्ट के लिए एट लीस्ट 15 से लेकर 20 डेज़ तो लगते हैं। अब ये जो पत्ता है, ये पत्ता मेरे जो पौधे का मैं दिखा रही हूँ, ये काफ़ी लश ग्रीन कलर का है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी है। तो मैंने आपको बड़ा ही क्लोजली अपने सभी पौधे दिखाए हैं, उनका कलर दिखाया है कि किस तरह से सभी पौधे काफ़ी हेल्दी हैं। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल।